में हम जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर एक घर देखते हैं जहां विलियम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। अपनी रिसर्च के लिए विलियम कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है, जिससे वह घबरा जाता है कि कहीं जहर उसके शरीर में न फैल जाए। इसी घबराहट में उसका फोन भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, यानी अब वह किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता। इसलिए वह खुद ही अपना हाथ काटकर जहर निकालने की कोशिश करता है और जल्दी से घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे बार बार हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, क्योंकि सांप के जहर का कुछ असर अभी भी बाकी था। इसी तरह वह 1-2 दिन तक पड़ा रहता है। एक दिन वह बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है और उसकी दरवाजे पर कुछ साइंटिस्ट उसे अपने साथ ले जाने आए होते हैं। शायद बाहर की दुनिया में कोई इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन अंदर विलियम कोई आवाज नहीं कर पाता और साइंटिस्ट यह सोचकर चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद आखिरकार जहर का बचा खुचा असर भी विलियम के शरीर से निकल जाता है और वह खुद को हेल्दी महसूस करने लगता है। हालांकि हो सकता है कि उसके शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी हो। फिर भी वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वापस शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वह शहर पहुंचता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह देखता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। किसी भी सड़क पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरी दुनिया का सामान बिखरा पड़ा था। देखकर लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन डरावनी बात यह थी कि सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थीं और उन गाड़ियों के अंदर मौजूद सारे लोग मरे हुए थे। तभी उसकी नजर रोड साइन पर पड़ती है। असल में कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक वायरस फैल गया था, जो बहुत तेजी से फैलने की वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसानों को इन्फेक्टेड कर मार चुका था। इसलिए अब न कोई सरकार थी, न कोई कानून या नियम कायदे। खैर, विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स भी कुछ दिन पहले ही मर चुके हैं। विलियम कुछ देर हकीकत को स्वीकार करता है, फिर अपने घर के पास ही अपने माँ बाप के लिए कब्र खोदता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विलियम समझ जाता है कि इस शहर में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा भी कहीं न कहीं कुछ लोग जिंदा होंगे जो उस वायरस से